कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। युद्ध के तनाव खत्म होने के बाद अच्छी तेजी बनी भी है, 1000 पॉइंट हम बढ़ भी गए, लेकिन अब सब रुके रुके थके थके से नजर आ रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है सर, फिर दौड़ क्यों नहीं लगा रहे? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, देखिए, दो इश्यूज थे बाजार के। पहला तो फ्लोज का इशू था, करेंसी मूवमेंट थी, बॉन्ड यील्ड हार्डन हुई थी। वो कुछ हद तक ठीक हुई है। डॉलर इंडेक्स जो है वापस 100 के लेवल पे आया है। जो थोड़ी अनिश्चितता थी टैरिफ को लेके, धीरे धीरे अब डील्स हो रही हैं। आज हमने देखा कि यूके और यूरोप की डील के बारे में भी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया। तो अगले 1-2 महीने में आपको दिखेगा बहुत सारी बायलैटरल डील्स होते हुए। एक जो पॉकेट बाजार जो अब पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, वो अर्निंग्स का है। अगर आप अभी तक का अर्निंग अपडेट देखें तो करीबन निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो 6.5-7% का सेल्स ग्रोथ है और 8.5% के आसपास का ईपीएस ग्रोथ है। आप अगर ब्रॉडर मार्केट भी देखेंगे, जो अभी तक 600-700 कंपनीज का जो नंबर आया है, और मैं अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां भी आंकड़ा लगभग यही है। 6-6.5% का अर्निंग ग्रोथ है, 8-9%, सॉरी, सेल्स ग्रोथ है, और 8-9% का अर्निंग ग्रोथ है। तो अगर बाजार 21 के आसपास के अर्निंग मल्टीपल पे है और अर्निंग ग्रोथ 8% आएगा, तो ब्रॉडर रैली से ज्यादा आपको पॉकेट्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत फेवरेबल है। तो कुछ पॉकेट्स में जहां बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अर्निंग अच्छी आएगी या अर्निंग अच्छी आई है, वहां पे मूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। और कुछ पॉकेट्स जहां पे अभी भी अर्निंग थोड़ी सॉफ्ट है, वहां बाजार रेंज बाउंड है। तो मेरे हिसाब से ये वो साल है जब आपको चूज करना पड़ेगा। ब्रॉड जो एक मैक्रो इशू था, वो काफी हद तक सॉल्व हो रहा है। अजय सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी प्रोग्राम में, एक रीसेट होगा। बहुत सारा पैसा भी निकलना है यूएस बॉन्ड से। आप देखिए, 30 ईयर बॉन्ड 5% की यील्ड पे है। तो ये बॉन्ड यील्ड जो है बहुत मार्क टू मार्केट लॉसेस करेगी बहुत सारे सॉवरेन फंड्स को, पेंशन फंड्स को, बैंक्स की बैलेंस शीट में। तो एक रीसेट होगा, वहां पे कुछ और फ्लोज आ सकते हैं। बट अर्निंग, मुझे लगता है एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जो है वो अभी जरूरी है। अगर बाजार, और अभी अगर बाजार ऊपर जाएगा बिना अर्निंग के, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा नंदी। बिल्कुल, तो वैल्यूशन सब रीजनेबल आपके लिए यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। नतीजों का सीजन जो चल रहा है अब, काफ़ी आ चुके हैं, कुछ और आने बाकी हैं। कैसा है? सो फार सो गुड सर। अनिल जी, थोड़ा सा मैं कहूंगा, मैं बेटर उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इस क्वार्टर हमें लग रहा था कि 7-7.5% ये जीडीपी और नॉमिनल 11 तक आएगा। उस हिसाब से अभी सिंगल डिजिट ही है। अगर अर्ली डबल डिजिट आता तो ज्यादा अच्छा लगता। बट कुछ पॉकेट्स में अच्छा है अनिल जी, जैसे फाइनेंशियल्स का अर्निंग बहुत अच्छा आया है। कुछ पार्ट फाइनेंशियल्स का जहां अर्निंग अच्छा नहीं आया है, वहां अगले क्वार्टर मेकअप हो जाएगा। जो आपका कैपिटल मार्केट प्ले था, जैसे सीडीएसएल है या कैम्स है या ब्रोकिंग कंपनी, हमने देखा मोतीलाल ने पहली बार लॉस किया बड़े सालों बाद। ब्रोकिंग कंपनीज के नतीजे कम है। ये नंबर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि बाजार में रिटेल और एचएनआई वापस आ रहा है। और मैं बहुत क्लोजली, क्योंकि हमारा ये काम है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट वापस आया है। बहुत मेलो डाउन हो गया था फरवरी मार्च में। तो कैपिटल मार्केट में सप्लाईज करेगा अगले क्वार्टर से, इसलिए शायद आपको ऑलरेडी तेजी देखने को मिल रही है। एनर्जी स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक लग रहा है हमें। कैपिटल गुड्स में एलएनटी के नतीजे बहुत शानदार थे। ऑटो में सिलेक्टिव थे, एमएनएम के नतीजे अच्छे थे, टीवीएस के अच्छे थे, बाकी बाकी इतने अच्छे नहीं आए। तो मिक्स बैग है। और आईटी के नतीजे थोड़े सॉफ्ट थे। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद डबल डिजिट ग्रोथ आए। हालांकि अभी भी थोड़ा अर्निंग सीजन बचा है, हो सकता है कुछ हैवी लिफ्टिंग हो जाए। पर थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से स्लाइटली सब पार है अनिल जी, अर्निंग सीजन। उतने मज़ेदार नहीं जितने होने चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बदले हुए माहौल में नतीजों के सीजन को देखने के बाद और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ भी तेजी बन रही है, पोर्टफोलियो चर्निंग करने का वक्त है? कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अब बाहर करने चाहिए, कुछ नए सेक्टर्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो इंडेक्स में सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कम है, और जो शायद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है नए भारत का, नए इंडिया का, वो वहाँ वेटेज बढ़ाना जरूरी है। अब डिफेंस की मैं बात करता हूँ। आप देखिए, कितना कितना हमने एक्सपोर्ट नंबर तो है ही है, 24-25 हजार करोड़ का लास्ट ईयर। आप देखिए, इंडिया ने जो एडवांसमेंट किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में, एक स्टार क्रूज मिसाइल पे अभी डीआरडीओ के जो डायरेक्टर है उनका ट्वीट आया था। आप ड्रोन्स पे देखिए, जो सुसाइड ड्रोन्स है, जिसे हम कामिकाजे ड्रोन बोलते हैं, वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। ब्रह्मोस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो जो डिफेंस में जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करी है भारत ने कोलैबोरेशन के साथ और होमग्रोन है, वो काबिल तारीफ है। और कितना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट खुलने वाला है, ये मुझे लगता नहीं अभी हम अंदाजा लगा पा रहे हैं ये कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे छोटे देश हैं जहां से हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर आएंगे। आप देखिए, जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, हालांकि 6-7 दिन से जो है 5% के सर्किट में लगभग लगभग 24 पेटेंट एनर्जी रजिस्टर्ड है। वैल्यूएशन ज्यादा है,
बट क्योंकि हम उसका बेस बहुत नीचे ले रहे हैं। सिमिलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आज आज नतीजे आने हैं, अगर थोड़े सॉफ्ट नतीजे आए तो शायद अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिफेंस एक ऐसी स्पेस है, स्पेशली ड्रोन्स में, सर्वेलेंस में, मिसाइल्स में, जो हम मूव करे हैं प्रोडक्ट से प्लेटफॉर्म पे। भारत एक प्लेटफॉर्म प्लेयर बन गया है, पूरा सिस्टम डेवलप कर रहा है। हम अपना शायद खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे कुछ सालों में, ऐसी भी चर्चा है। तो आई थिंक ये एक स्पेस एक्साइट कर रहा है। कैपिटल मार्केट प्ले मुझे लगता है बहुत बड़ा हो जाएगा जी। आप देखिए, यूएस का जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो सबसे बड़े बैंक से 4-5 गुना है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बैंक है, वो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड से 4-5 गुना है। तो जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, कैपिटल मार्केट प्ले है, वो बड़ा होगा। तो शायद इस समय पोर्टफोलियो में हमें वो देखना है जहां वो सेक्टर सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जहां पे हम जैसे आईटी है, बैंकिंग है, वहां पे थोड़ा सा हम न्यूट्रल हो सकते बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर से हटकर अब नए सेक्टर्स की तरफ फोकस करें, जिसमें डिफेंस एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, वहाँ पर बड़ी एक्शन बनता दिख रहा है। लेकिन आपका एक फेवरेट सेक्टर है एफएमसीजी, यही एक ठंडा सेक्टर है जो अभी तक हिला नहीं है बिल्कुल भी, युद्ध का तनाव खत्म होने के बावजूद। हमारे यहाँ मुंबई में तो सर बारिश आने की तैयारी है, बिल्कुल कल आजकल में कभी भी आ सकती है। मानसून ठीक ठाक लग रहा है। क्या लगता है, इनमें सेक्टोरल टर्निंग का एक मौका बन सकता है या अभी थोड़ा इंतजार करें? हैं। अरे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड जो होता था एफएमसीजी कंपनीज का, वो ये जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने चैलेंज कर दिया है, जो न्यू एज हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो कंजम्पशन बास्केट में एक तो जो बीपीसी हम बोलते हैं, ब्यूटी पर्सनल केयर, वहाँ पे जो प्राइवेट लेबल्स हैं, होम ग्रोन लेबल्स हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं बड़े लेबल्स को। और कुछ हद तक अर्बन स्लो डाउन भी है, और एक कंजम्पशन बास्केट चेंज हुआ है एजेंसी का। तो जो कंजम्पशन में हमें फोकस करना चाहिए, वो बास्केट होना चाहिए ट्रैवल एंड टूर का, टूरिज्म का, होटल स्टॉक्स हैं, एयरलाइन स्टॉक्स हैं। सिमिलरली जो कंज्यूमर टेक बिजनेसेस हैं, स्पेशली जो फैशन सेगमेंट में है, जैसे ट्रेंड है, जो एक एस्पायरिंग इंडिया लोअर मिडिल क्लास को एक मॉल का एक्सपीरियंस देता है। लगभग 50 करोड़ लोग, मैं जी आपको बता रहा था, मॉल ही नहीं गए आज तक। तो उन्होंने उन्होंने उस चीज को किया। तो मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट को आपको डिफरेंट नजरिए से देखना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल एफएमसीजी नजरिए से जो है हटना पड़ेगा। एक स्पेस विद इन एफएमसीजी है, वो फूड बिजनेस है, जहां पे हमें थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। तो हर चीज ब्रांडेड हो रही है जो हमारे किचन शेल्फ में है। तो कंपनीज हैं जैसे टाटा कंज्यूमर है, आईटीसी का जो फूड सेगमेंट है, यहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट है। जो बीपीसी सेगमेंट है, हेयर 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 है, डेंटल केयर है, कॉस्मेटिक्स है, वहां पे ग्रोथ 3-4% है, और स्टॉक 40-50 के मल्टीपल पे है। तो वो स्पेस में अभी भी अवॉइड ही करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ महंगे वैल्यूशन है और ग्रोथ नहीं है, वहाँ क्यों पैसा लगाना? पैसे तो लिमिटेड ही हैं, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और आगे के मूड माहौल पर आपने राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। आइए बढ़ते आगे, और अब 10 की कमाई का शेयर एक बार कुणाल जी से जान लेने का वक्त है। कुणाल जी, आपको क्या पसंद है, फरमाएं।